हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 24 जून 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार इंडेक्स में आज ज़्यादा टॉपिक नहीं है पर बड़े टॉपिक है दोस्तों। पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, ई रक्त कोष पोर्टल ये किस लिए स्टार्ट हुआ है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, इसमें कुछ अपडेशन हुआ है दोस्तों, इसीलिए अभी ये न्यूज़ में है। ठीक है, बना पहले ही था ये। उसके बाद हम लोग जानेंगे सेकंड यूज इक्विपमेंट ये क्या है दोस्तों, है ना। ये एक्चुअली क्या, ये बैन आइटम्स होते हैं जिनका मतलब डुअल यूज़ होता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा ये है क्या। उसके बाद एनपीटी के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ईरान और इजराइल का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है ना। तो उसमें मतलब थोड़ा सा ये वाली जो ट्रीटी है ना, अभी न्यूज़ में चल रही थी, एनपीटी नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन वाली ट्रीटी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। इवन ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे कैसे ये आया था। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हम लोग जाएंगे ईव्स ड्रॉपिंग अटैक। ये दोस्तों एक तरह का अटैक होता है, मतलब जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो और बीच में कोई और हैकर आके वो आपकी बात सुन ले, है ना। तो वही होता है ईव्स ड्रॉपिंग अटैक। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे और क्या इनिशिएटिव अभी स्टार्ट हुआ है इसके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। तो पहला करंट अफेयर क्या है दोस्तों, न्यूज़ में क्या है, इंडिया सेट टू इंटीग्रेट रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री विथ ई रक्त कोष। अब रेयर ब्लड से आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, ऐसा ब्लड ग्रुप जो मतलब बहुत ही रेयरली मिल रहा हो, है ना, जिसके पास मतलब जो मतलब बहुत कम के पास हो, है ना। तो उन लोगों में अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उन सबको तभी फायदा होगा जब अगर पहले से ही मतलब वो रेयर ब्लड जो डोनर है उनकी इन्फॉर्मेशन अगर मतलब बैंक के पास या फिर किसी हॉस्पिटल के पास, मतलब ब्लड बैंक के पास अगर होगी तभी, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, जो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं ई रक्त कोष में इसको इंक्लूड किया जा रहा है रजिस्ट्री को। ये एक तरह से डाटाबेस है दोस्तों, रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री उन लोगों का डाटाबेस है जिनके रेयर ब्लड है। ठीक है, ताकि कभी भी अगर उनको जरूरत पड़े तो मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन रहे, है ना। अब ई रक्त कोष पोर्टल क्या है दोस्तों, ये अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अभी तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2016 में, और अभी तो बस रियल ब्लड ग्रुप वाले डोनर को ऐड किया गया, उनकी रजिस्ट्री को, उनके डाटाबेस को इसमें ऐड किया गया है। अब इसका काम क्या है, ये किस तरह से ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, इट विल हेल्प पीपल फाइंड ब्लड। ठीक है, एंड ब्लड बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या, आल्सो प्रोवाइड डाटाबेस ऑफ, ये न्यूली एडेड है दोस्तों, है ना। ये वाला जो है अभी न्यूज़ में आने का कारण यही है, न्यूली एडेड। ठीक है, मतलब रेयर ब्लड डोनर्स का जो डाटाबेस है इसमें प्रोवाइड किया गया है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, और एक और बात जान लीजिए, ई रक्त कोष पोर्टल जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये पार्ट किसका है, एनएचएम का, नेशनल हेल्थ मिशन का ही पार्ट है ये। ठीक है, इसके तहत ही खोला गया है। ठीक है, और ये सेंट्रलाइज वही हो गया दोस्तों, ये सेंट्रलाइज ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रेयर डोनर रजिस्ट्री होती क्या, वही दोस्तों जिनका मतलब रेयर ब्लड होता है ना। इट इज ए लिस्ट और रजिस्ट्री ऑफ 4000 प्लस डोनर्स, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों, है ना, विथ रेयर ब्लड ग्रुप इन इंडिया। ठीक है, क्रिएटेड बाई ICMR NIIH, ये वाला एक संस्था है, इन्हीं के द्वारा इसको क्रिएट किया गया। ठीक है, अब एग्जांपल थोड़े से जान लीजिए, ये पूछ सकता है दोस्तों, ये वाला जो ब्लड ग्रुप मतलब आपका रेयर है कि नहीं है, ये सब चीज़ें। तो मोस्ट जो मतलब फेमस वाले हैं, जैसे बॉम्बे हो गया, ये भी रेयर ब्लड ग्रुप है दोस्तों, बॉम्बे से कंफ्यूज मत हो, ये प्लेस से बॉम्बे एक रेयर ब्लड ग्रुप है। उसके बाद P नल हो गया, फिर RH नल हो गया, ये कुछ मतलब एग्जाम्पल है रेयर ब्लड ग्रुप के। ठीक है, अभी जान लीजिए दोस्तों, इन सब की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो मतलब ब्लड के कारण होती है, जैसे ब्लड डिसऑर्डर होता है, मतलब इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं दोस्तों, ये किसी भी तरह इफेक्ट, जैसे मतलब ब्लड का काम होता है आरबीसी का, ऑक्सीजन फैलाता है, पहुंचाता है चारों तरफ, न्यूट्रिएंट्स को भी यही लोग पहुंचाते हैं, है ना। उसमें जो सिल्ली होते हैं, छोटे छोटे मतलब रेशेदार होते हैं ना, वो मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको ब्लड तक पहुंचा, मतलब शरीर तक कोने कोने में पहुंचाने का काम यही करते हैं। ठीक है, तो वो किसी चीज़ को भी इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कैन इम्पैक्ट ब्लड फंक्शंस लाइक जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया, या क्लॉटिंग वाला हो गया, या फाइटिंग इन्फेक्शन हो गया, इन सबको इफेक्ट कर सकते हैं क्या, ब्लड डिसऑर्डर। अब ब्लड डिसऑर्डर क्या कितने टाइप का होता है दोस्तों, 4 तरह का होता है। जैसे कि आरबीसी के कारण जो डिसऑर्डर होता है, WBC के कारण जो मतलब डिसऑर्डर होता है, एक प्लाज्मा के कारण जो डिसऑर्डर होता है, एक प्लेटलेट्स के कारण जो डिसऑर्डर होता है। कुछ एग्जांपल जान लीजिए, जैसे आरबीसी के कारण होगा तो अनीमिया वाला जो भी आएगा वो सब आरबीसी वाले में आएगा, जैसे अनीमिया हो गया, ए प्लास्टिक अनीमिया हो गया, पर्निशियस अनीमिया हो गया, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो गया। ठीक है, उसके बाद वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर में क्या आ गया दोस्तों, ल्यूकोमिया, काफ़ी फेमस, मतलब आप बहुत ज़्यादा ये दिक्कत करती है लेडीज़ की है ल्यूकोमिया। ठीक है, उसके बाद लिम्फोमा हो गया, मल्टीपल माइकोलोमा हो गया, है ना। ये सब बस ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, कि किस तरह का डिसऑर्डर है। अब प्लाज्मा डिसऑर्डर अगर देखेंगे आपका, तो हेमोफीलिया हो गया, ये ध्यान रखिएगा, वोन विल ब्रैंड डिसीज। ठीक है, ये दोस्तों ना जो मतलब क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन्स होते हैं ना, उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, डी क्या आ जाता है आपका, प्लेटलेट्स डिसऑर्डर, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, जिससे कि मतलब लो प्लेटलेट्स काउंट हो जाता है और अफेक्ट्स क्लॉटिंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज़ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था टॉपिक में,
हम लोगों ने डिस्कस किया था ड्यूअल यूज इक्विपमेंट। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं न्यूज़ आया कैसे। न्यूज़ में क्या है ना दोस्तों, FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो लिंक कर रही है जो ड्यूअल यूज कार्गो मतलब इंडिया ने पकड़ा था ना 2020 में। 2020 में मतलब जैसे कि चाइना से मतलब शिप जा रहा था, कार्गो शिप है ना, उसको इंडिया ने कैप्चर कर लिया था। इसलिए कैप्चर कर लिया था क्योंकि वो जो है ड्यूअल यूज मतलब इक्विपमेंट ले जा रहा था। ड्यूअल यूज इक्विपमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे मतलब जिसका यूज मतलब सिविलियन प्लस मिलिट्री पर्पज दोनों से हो सके, वो होता है ड्यूअल यूज मटेरियल। ठीक है, तो उसको इंडिया ने इसे मतलब सीज किया था। और अभी क्या है कि FATF बोला है कि हाँ इस ये जो मतलब इंडिया ने सीज किया था ये बहुत अच्छा किया क्योंकि ये इसका लिंक मतलब पाकिस्तान से बैठ रहा है। ठीक है, अब देखिए FATF क्या है। FATF दोस्तों एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब बहुत सारे देशों की जो गवर्नमेंट मिलके ना इसको चलाते हैं। ठीक है, अब इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, G7 का समिट हुआ था उसमें पेरिस में, उसी समय इसका स्थापना हुआ था। और सबसे मेन चीज ध्यान रखिएगा, FATF UN का बॉडी नहीं है, यूनाइटेड नेशन का बॉडी नहीं है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जहाँ समिट हुआ था वहीं है दोस्तों, हेडक्वार्टर पेरिस में है फ्रांस के। और उसके अलावा आप जान लीजिए इसकी दो लिस्ट आती है, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है आपकी ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट मतलब जिसको मतलब वार्निंग लिस्ट भी बोला जाता है, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान उसमें आता जाता रहता है, मतलब वो लोग फंडिंग करते हैं पर मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद आता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट मतलब पूरी तरह से ये लोग फंडिंग करते हैं टेररिस्ट को या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब FATF का काम ही वही है, मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेररिस्ट वाली जितनी एक्टिविटीज है ना उसको काउंटर करना। ठीक है, तो यही दो लिस्ट है इसमें। अगर जैसे ब्लैक लिस्ट में अगर आ जाए, ग्रे लिस्ट में आ जाए तो मतलब फाइनेंशियली इफेक्ट पड़ता है, पर ब्लैक लिस्ट में आ गए तो कोई कंट्री कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कभी भी लोन या फिर किसी तरह की मदद मतलब इस कंट्री को देगी नहीं। तो ब्लैक लिस्ट में एग्जाम्पल नॉर्थ की कोरिया हो गया, ईरान को भी रखा गया है, म्यांमार को भी गया, और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का तो आना जाना रहता है। ठीक है, अब कौन सा मटेरियल ये लोग ले जा रहे थे उस समय दोस्तों, 2020 में जो इंडिया ने शिप मतलब जो चाइना से पाकिस्तान जा रहा था जिसको सीज किया था, उसमें एक मटेरियल था उसका नाम है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का सिविलियन पर्पस और मिसाइल पर्पस दोनों में यूज होता है। ऑटोक्लेव का मतलब जो मतलब मिसाइल के मतलब जो मोटर होते हैं ना उनको इंसुलेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कोटिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है इसीलिए, और सिविलियन पर्पज से भी यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में। ठीक, इसीलिए दो डुअल यूज़ है, इसलिए इसको सीज किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लीजिए इस जो ये जो पर्टिकुलर मैटर स्टार्ट हुआ है, जैसे ये मिसाइल से रिलेटेड है, मिसाइल की मतलब मोटर्स की कोटिंग करता है, तो ये मिसाइल से रिलेटेड है, तो इसके लिए एक मतलब मतलब रिजाइम है, मतलब एक जो काम करता है इसके लिए, तो वो है MTCR। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। ये मतलब आप ये समझ लीजिए जो भी मतलब टेक्नोलॉजी या मटेरियल मतलब मिसाइल से रिलेटेड है उसके एक्सपोर्ट के लिए ये रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब MTCR जो है रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी ऑफ मिसाइल। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया ड्यूअल यूज इक्विपमेंट वही है, सिविलियन प्लस मिलिट्री पर्पस के यूज हो। और इसमें जो एग्जांपल मान लीजिए ऑटोक्लेव जो हम लोगों ने अभी देखा, जैसे कि ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है और यूज इन मिसाइल डेवलपमेंट टू कोट और इंसुलेट मिसाइल मोटर्स। ठीक है, अब ये कंट्रोल अंडर एक्सपोर्ट के कंट्रोल रिजाइन लाइक MTCR, यही जो हो गया, मतलब ऐसे MTCR इकलौती नहीं है, मतलब ऐसे इक्विपमेंट को, अब वो इक्विपमेंट जो था मिसाइल से रिलेटेड था तो इसलिए MTCR देखेगा, अगर किसी और न्यूक्लियर से रिलेटेड होगा तो न्यूक्लियर वाला देखेगा, है ना। चलिए हम लोग वैसे संस्था को एक बार पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा MTCR के अलावा मतलब जो अदर अदर डुअल यूज इक्विपमेंट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मतलब जैसे मिसाइल से रिलेटेड अगर होगा, अगर फोकस मिसाइल और ड्रोन्स पे रखता है कौन, MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन। ठीक है, अब यही न्यूज़ में है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये एक वॉलेंट्री है और कोई लीगली बाइंडिंग डिजाइन नहीं है, मतलब किसी को फोर्सफुली निकाल सकता है। ठीक है, और ये फॉर्म कब हुई थी, G7 समिट में 1987 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, और इस चाइना इसका मेंबर नहीं है और इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, कब से, 2016 से इंडिया MTCR का मेंबर है और चाइना इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लीजिए न्यूक्लियर मटेरियल या फिर टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, NSG, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, किसका, NSG का मेंबर नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्नोलॉजी के लिए जो मतलब देखता है कि मतलब उसका एक्सपोर्ट ना हो, है ना, डुअल यूज मटेरियल के। उसके बाद वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये कन्वेंशनल आर्म एंड डुअल यूज गुड्स के लिए है। ठीक है, जो भी मतलब कन्वेंशनली आर्म्स होते हैं ना, मतलब हथियार, और उनके लिए। ठीक है, इसमें इंडिया मेंबर है 2017 से ही। ठीक है, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में क्या है दोस्तों, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन, जैसे कि मतलब आप मान लीजिए कोई फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर मान लो कोई केमिकल हो गया, है ना, उसका यूज़ करके मतलब जो वॉर में यूज़ हो सके, जो मतलब खेतों में मतलब मान लीजिए फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ हो रहा है और उसको मतलब आप वॉर के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें डुअल यूज़ आ जाती हैं, है ना। अब इनका भी रिस्ट्रिक्ट कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, कि इंडिया इसका भी मेंबर है। वासेनार का मतलब मेंबर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मेंबर है, उसके बाद आपका MTCR का मेंबर, सिर्फ और सिर्फ किसका मेंबर नहीं, NSG यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड न्यूज़ क्या आया था दोस्तों, हम लोगों ने जो इंडेक्स में डिस्कस किया था वो है फॉर द सेक ऑफ पीस एट द कॉस्ट ऑफ वॉर। ठीक है, मतलब
शांति बनाने के लिए युद्ध जरूरी है, मतलब युद्ध करना जरूरी है, मतलब ये ऐसा समझ लीजिए, मतलब जो पावरफुल एक बार होगा तो वही मतलब शांति बना रख सकता है, ऐसा ही कुछ मतलब है। तो ये यूज हो रहा है इंडिया ईरान और इसराइल की डिस्प्यूट के बीच में, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, मेन है हमारे लिए कि इसमें अभी डिस्कशन चल किस चीज़ रहा है। तो मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ कैसा, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है और मतलब कैसे कैसे ये मतलब इनिशिएशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए दोस्तों, एनपीटी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी। मतलब विस्तार, मतलब इसका विस्तार ना हो, मतलब जो मतलब जैसा है, मतलब कोई अदर कंट्रीज को पास ना करे, अगर है तो उसको मतलब डीएक्टिवेट कर दे, है ना। और यूज़ करना ही है न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियर का तो एनर्जी के रूप में यूज़ करे, ठीक है, सिविलियन पर्पज के लिए यूज़ करे, मिलिट्री पर्पज के लिए नहीं, है ना। इन्हीं सब के तहत मतलब इसको बनाया गया था। बनाया कब गया था दोस्तों, इसको बनाया गया था 1970 में बनाया गया था। इसके 4 पिलर हैं, 4 के 3 पिलर है। इसमें क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, जो न्यूक्लियर बन गया उसके आगे एक्सपैंड नहीं होना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हैं ना, आगे मतलब न्यूक्लियर का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका आगे डिसआर्ममेंट, मतलब अगर है तो कोशिश करें उसको समाप्त कर दें या डीएक्टिवेट कर दें। उसके बाद पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और अगर आपको करना है तो सिविलियन पर्पज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल रूप से यूज करना है, ठीक है। तो इसमें 2 आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी हाल फिलहाल में है, जिसमें से एक आर्टिकल 10 है जिसका यूज ईरान यूज करके मतलब निकल रहा है, इसी का यूज करके, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या है दोस्तों, राइट टू पीसफुल न्यूक्लियर यूज, ये हो गया आपका, ठीक है। और आर्टिकल 10 बोल रहा है राइट टू विड्रॉ अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स, मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हो जाए तो उसके अंडर में आप निकल सकते हो, आपके पास ये राइट है। तो इसी का यूज मतलब ईरान कर रहा है, ठीक है। अब इसके सिग्नेटरी कितने हैं दोस्तों, एनपीटी के सिग्नेटरी 191 है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। और इंडिया के अलावा अगर आप देखेंगे जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में है, उसमें इसराइल हो गया और उसके बाद पाकिस्तान हो गया, इन्होंने कभी भी इस चीज को साइन किया ही नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप पूरी कहानी जान लीजिए, मतलब ये हो क्यों रहा है, ईरान जो है मतलब लड़ क्यों रहा है ना, इसराइल से, है ना। इसराइल क्यों लड़ रहा है, तो देखिए दोस्तों, ईरान में क्या है, 4 फेज को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अब लड़ाई तो इसीलिए हो रही है क्योंकि ईरान सिग्नेटरी होने के बाद भी इसने वायलेट किया है नियम इसके, ठीक है। तो बस यही नियम है। और उसके बाद अगली फेज में बता रहा हूँ, जैसे 1968 से लेकर 1979 तक इसने मतलब जो एनपीटी था, नॉन प्रोलिफरेशन जो मतलब ट्रीटी थी, उसको मतलब साइन किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज आ जाता है 1979 से 2002। इसमें क्या है ना कि वहाँ पे इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ, कहाँ पे, ईरान में। जैसे इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे आयतुल्ला खोमेनी आ गया। अब जैसे आयतुल्ला खोमेनी आया तो उसने सोचा नहीं भाई, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा इसको करते हैं, जरूरी है। तो मतलब फिर ये न्यूक्लियर के सेक्टर में फिर से लग गया ये, ठीक है। ईरान से न्यूक्लियर इंटेंशन अनक्लियर, उसमें किसी को समझ नहीं आ रहा था ये कर क्या रहा है, ठीक है। फिर फेज 3 आया था 2002 में, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना। और उसी बीच में क्या है कि वो कर भी रहा था, मेन बात ये। फेज 3 आ जाता है 2002 से 2015, इसके बीच में क्या है, वो चुप्पी चुप्पी न्यूक्लियर वेपन बनाना ही लगा था। कौन, मतलब ईरान, मतलब उसकी जो 2 मेन साइट है, जैसे नटांज में अभी हमला किया था ना इसराइल ने, ठीक है। उसके बाद आपका नटांज हो गया, अराक हो गया, ये साइट्स क्या है ना, मतलब इन पे वो बनाने की कोशिश कर रहा था। अब जब ये पता चला तो यूनाइटेड नेशन और आईएई, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इन्होंने क्या किया, इसको बैन कर दिया। कब से कब तक के लिए, 2006 से लेकर 2014 तक। अब जब यूएन और आईएईए ने मतलब इसको बैन किया ईरान को, तो इसकी कमर टूट गई, इकोनॉमी एकदम ध्वस्त होने लगी। तब इसको लगा कि नहीं भैया, हमको कुछ करना है, मतलब ऐसे तो मतलब चलेगा ही नहीं। तो 2015 से लेकर प्रेजेंट तक एक मतलब ट्रीटी की गई, मतलब एक और मतलब स्टार्ट किया गया, ठीक है। और तो वो क्या था, ईरान किसने क्या साइड किया, जेसीपीओ, ठीक है, ज्वाइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें क्या है, जो 5 सबसे बड़ी मतलब P5 नहीं है, पांच मतलब जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं जिनको मतलब वीटो का अधिकार है ना, वो वाली जो कंट्रीज है, वो +1, ये इन्होंने मिलकर इसके साथ एक मतलब इसको साइन किया, ठीक है, ट्रीटी को। ताकि, और इसके अंडर में क्या है कि जो भी सैंक्शन इसके ऊपर लगे थे वो सारे सैंक्शन हट गए। अब सैंक्शन हट गए तो सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था, ठीक है। ईरान मतलब न्यूक्लियस पे, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी पे मतलब वेपन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, आराम से, मतलब सैंक्शन हट गए तो मतलब ये बिजनेस चलने लग गया था, ईरान डेवलपमेंट करने लग गया था। पर क्या हुआ 2018 में, क्या हुआ दोस्तों, 2018 में आए ट्रंप। ट्रंप ने क्या किया, और पावर में आते ही ये जो जेसीपीओ है ये था ना, जिसमें P5 जो 5 सबसे बड़ी ताकतें हैं ना, वो उससे विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ कर लिया। और उसने क्या किया कि विड्रॉ करने के बाद क्या हुआ कि ईरान जब देख रहा है कि भाई आपने खुद ही से विड्रॉ कर लिया, तो उसने अपना एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया, किसका, यूरेनियम का। अब देखिए, यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब प्योरिटी ऑफ यूरेनियम, क्योंकि मान लीजिए आपको एनर्जी के रूप में यूज़ करना है तो उसकी प्योरिटी अलग होनी चाहिए, और अगर आपको वेपन की यूज़ करना है तो उसकी प्योरिटी अलग होनी चाहिए। उस प्योर करने के लिए, एनरिचमेंट करने के लिए यूरेनियम को टाइम लगता है ना। तो ईरान क्या किया, जब ये हट ही गया तो फिर ईरान ने भी अपना एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
अब 2022 से 2024 में अब ईरान क्या है, ये बहुत क्लोज पहुंच गया था किसके, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के मेकिंग में। अब तो मोसाद जो है ना, मोसाद इजराइल की जो मोसाद है, वो मतलब एक इंटेलिजेंस ग्रुप है, उसने खबर दिया कि इजराइल को, भाई अगर हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया ना, तो मतलब ये जान लीजिए ईरान सबसे पहले इजराइल पे ही न्यूक्लियर अटैक करेगा, ठीक है। मतलब इस डर के कारण, सेल्फ डिफेंस के कारण इजराइल ने किस पे अटैक कर दिया, ईरान के ऊपर, ठीक है। मतलब यही पूरी कहानी है ना। बाकी देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ और लास्ट न्यूज़ है, ठीक है। फोर्थ और लास्ट न्यूज़ क्या है दोस्तों, ये है आपका आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलकर एक मतलब क्वांटम कम्युनिकेशन का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, ठीक है। मतलब जो कि वायरलेस है पूरी तरह से। पहले क्या था कि मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू होता था, अब क्या है पूरा वायरलेस है, और इसमें जो यूज़ किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए वो फोटोन्स होगा, मतलब टाइनी लाइट पार्टिकल जो होते हैं ना, उनका यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा सा जान लीजिए ये क्यों किया गया। अब जैसे एक चीज़ होता है दोस्तों, ईव्स ड्रॉपिंग अटैक। अब ये क्या है दोस्तों, ये जब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये एक यूज़र है और ये सर्वर है, तो ओरिजिनल कम्युनिकेशन कौन सा है, ये है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। पर अभी क्या है कि जो न्यू कम्युनिकेशन कैसे बन गया, जैसे हैकर आए यहाँ पे, हैकर क्या है कि यहाँ से न्यू कम्युनिकेशन बना लिया, और ये जो काम कर रहा है ये ईव्स ड्रॉपिंग अटैक हो गया, जो सर्वर को भी मतलब अपने हिसाब से इसके थ्रू मतलब अपने हिसाब से मतलब चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब यही हैकर जो है, जो कम्युनिकेशन बीच में आ जाता है, तो उसी को मतलब ईव्स ड्रॉपिंग अटैक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नॉर्मली तो हो जाता है, पर अगर यही क्वांटम कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाएगा, है ना, तब हैकर नहीं कर पाएगा। क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, एक तो पहले क्या है कि मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो फोटोन्स के रूप में होगा, है ना। और अगर बीच में अगर आपने कोई मतलब हैकर उसको करने की कोशिश करेगा, मतलब पहले तो एनक्रिप्टेड रहेगा, मतलब जैसे एनक्रिप्टेड मतलब आपने मान लीजिए राम भेजा उसे, तो राम राम की तरह नहीं जाएगा, ये मान लीजिए कुछ ऐसे साइन आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे बन के मतलब जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा राम लिख के नहीं जाएगा, एनक्रिप्टेड रहेगा। उसके बाद उसका जो पासवर्ड होगा वो फोटोन्स के रूप में जाएगा, मतलब पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना। पर अगर बीच में हैकर इसको हैक करने की भी कोशिश करेगा ना, तो ये कम्युनिकेशन कट हो जाएगा। यही इसका बेस्ट पार्ट है, ठीक है। अब इसकी ये जो मतलब ये सारा जो सिस्टम है वो आता है QKD में, मतलब क्वांटम इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब होगा मतलब बिना तार के, पहले तार के साथ होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर वो केबल होती थी ना, उसके साथ इंटेलिजेंट मतलब बिना तार के, ठीक है। बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यही है, ठीक है। वर्क यूजिंग क्वांटम फिजिक्स, ये अब क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको कभी और डिस्कस करें। अभी मेन जान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए काम करता कैसे है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए कोई एक यूज़र 1 है और एक यूज़र 2 है, ठीक है दोस्तों। अब यूज़र 1 ने यूज़र 2 को अगर QKD के यूज़ करके मतलब इन्फॉर्मेशन भेजा है, तो मैसेज जो जाएगा वो इनक्रिप्टेड होगा, और पास की जो होगा मतलब आपका जाएगा मतलब फोटोन्स के रूप में, मतलब टाइनी पार्टिकल्स के रूप में, ठीक है। अब QKD यूज टाइनी पार्टिकल्स ऑफ लाइट कॉल्ड फोटोन्स टू सेंड अ सीक्रेट की, ठीक है, विदाउट वायर। ये जान लीजिए पहले ऑप्टिकल फाइबर का केबल का यूज होता था, ठीक है। और वेरी सिक्योर कॉज, मतलब अगर हैक करना भी चाहेगा तो यूजर 1 और यूजर 2 का कनेक्शन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ टर्म दोस्तों जो मतलब क्वांटम फिजिक्स मतलब कि ये क्वांटम टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है कि ध्यान लीजिए। फोटोन तो आप जान लीजिए क्या है, ये क्या करता है, क्वांटम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है टाइनी पार्टिकल्स के रूप में, ठीक है। लाइट के टाइनी पार्टिकल, उसको क्यूबिट क्या है, जैसे मतलब बिट होता है ना कंप्यूटर में, वैसे क्यूबिट होता है, एक क्वांटम बिट होता है, जिसमें मतलब 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दोनों के दोनों सेम टाइम पे हो सकते हैं, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का करंट अफेयर। एक्चुअली क्या है कि ये टॉपिक थोड़े बड़े थे, इसलिए मैंने कम ही टॉपिक रखे हैं, और जो भी अगर इंपॉर्टेंट होगा उसको कल हम लोग इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।